Hello Joe, let's see the question. Assertion. In universe, gravitational force dominates in long distances and electric force dominates in short distances. Reason? For gravitational force, it is directly proportional to mass square upon distance square, and electric force is directly proportional to charge square and distance square. Option A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is correct but reason is incorrect. Option D. Assertion is incorrect but reason is correct. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is firstly the universal law of gravitation. So according to this, if two equal masses are separated by a particular distance small r, then according to Newton's law, gravitational force ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से हमारा F प्रोपोर्शनल हो जाता है, अगर दोनों मासेस सेम है तो मास स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारा कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दूसरा हमारा है कौन सा? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? फॉर टू इक्वल चार्जेस, अगर इक्वल चार्जेस ले लें, ये पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, यह हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? Q1 और Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो अगर दोनों चार्जेस इक्वल है तो हमारे यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का भी स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये हमारा कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से हमारा रीजन तो हो गया करेक्ट। बात कर लेते हैं असर्शन की। अगर आप असर्शन को डायरेक्ट देखेंगे तो आपको असर्शन गलत लगेगा क्योंकि दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। लेकिन बात कहाँ की चल रही है? यूनिवर्स की। तो इन यूनिवर्स में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बॉडीज हैव अ बिग मास। सबके पास कैसा है? हैवी मास। बिग की जगह हम क्या कह सकते हैं? हैवी मास। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए इस वाले स्टेटमेंट से, ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? ज्यादा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डोमिनेंट। डोमिनेंट हो जाएगा कहां पर? फॉर इवन लार्ज डिस्टेंसेस। बट चार्जेस कहां लाई करते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि एटम्स के अंदर। सो बट फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इट इज डोमिनेंट इन स्मॉल डिस्टेंसेस। क्योंकि चार्ज का स्क्वायर तो है ही, लेकिन चार्ज की अमाउंट कम होगी और डिस्टेंस और ज्यादा होगा जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हो जाएगा? नेग्लेजिबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, इसके लिए क्या? चार्ज कम होगा लेकिन डिस्टेंस भी कैसी होनी चाहिए? कम। तभी हमारा कैसा होगा? इफेक्टिव होगा। कहाँ? यूनिवर्स में। तो अगर अपने असर्शन को देखें तो असर्शन हमारा फॉर यूनिवर्स इज करेक्ट एंड इसका रीजन भी क्या है? करेक्ट। और रीजन की वजह से असर्शन पे क्या हो रहा है? एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.